अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में आग सेंकने का अपना ही मज़ा है, और फार्म की लाइफ में तो फिर कुकिंग भी इसी पे होती है, और सर्दी का भी तोड़ यही करेगी। ये बेसिकली रॉकेट स्टोव है। इसका डिज़ाइन अगर आप देखें तो यहाँ आग जल रही है और इसकी हीट वहाँ जाके निकल रही है। यहाँ आग जल रही हो वहाँ पे हाथ नहीं रखा जा सकता। आप देखें, बिल्कुल मैंने इसके साथ टच किया हुआ हाथ, यहाँ आग जल रही है। आग का फ्लो देखें तो वो अंदर को जा रहा है। यहाँ बराए नाम हल्की सी हीट है। इसका साउंड भी आपको शायद महसूस हो रहा हो, थोड़ा सा भी कम है। जब फ्लो बहुत ज़्यादा बनता है, आग अच्छी जल रही हो, तो ये तेज़ साउंड होता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है रॉकेट स्टोव। तो ये इसके अंदर से टनल बनी है इसकी, और फिर उसको ऊपर ले आए हैं। तो अभी ये चाय बनाने का प्लान था, तो हमने सोचा इसी के ऊपर ट्राई करते हैं। यहाँ तेज़ हीट है, इसके ऊपर अगर ये हटा के यहाँ हाथ रखना तो ये मुश्किल है। इसमें लकड़ी लगती है यूँ सीधी, यहाँ खड़ी कर देते हैं। इसका एक बेनिफिट तो ये है कि आप जब इसको जला देते हैं तो ये लकड़ी जलती रहती है और नीचे खुद ब खुद चलती चली जाएगी। दूसरा ये होता है इसका कि इसमें धुआं नहीं होता। ये कभी कभार थोड़ा सा ऐसा जब बनता है, हमारा हवा का रुख रुकता है, तो फिर ये यहाँ पर वापस आता है थोड़ा सा धुआं। अदरवाइज़ ये वहाँ जाके निकलेगा और वहाँ पर भी आपको धुआं नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पर ये चाय बन रही है। इससे बर्तन भी कम काले होते हैं और धुआं कम प्रोड्यूस होता है। और एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि इससे राख भी बहुत कम जो है वो बनती है पीछे। ज़्यादातर जो है ये आग ये जल जाती है, लकड़ी को पूरी तरह जला देती है। अब ये जितनी लकड़ी से ये इन्होंने इसमें तसले में आग लगा के बैठे थे हमारे आने से पहले, और ये भर गया है राख से। अगर इससे दुगनी लकड़ी जलाई जाए तो फिर भी इतनी राख नहीं बनेगी इसके अंदर। तो इसको अगर हम अपनाना चाहें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन चूँकि हमारा लोकल स्टाइल जो है, जिस पे हम बैठे हैं, काम कर रहे होते हैं, उस पर कंफर्टेबल होते हैं, तो अब यहाँ पर बैठ के काम करना भी आसान है। लेकिन हमारे अमूमी तौर पे लोगों को ज़मीन पे बैठ के काम करने की आदत होती है, तो उनके लिए ये कंफर्टेबल नहीं होगा, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो छोटे साइज़ में भी बनते हैं, जिसमें इसका लेवल जो है वो बिल्कुल यही रहेगा, जो पीछे आग वाला लेवल है उससे आगे जाके उसी लेवल पे चूल्हा बन जाता है। तो उसको ऊपर से फिर एग्ज़िट जो है वो अलग से पाइप से दे देते हैं। तो आगे हीट निकलेगी और पीछे जाके फिर पीछे पाइप निकलेगा, और पाइप जो है वो जब गर्म हो के हवा ऊपर निकालेगा तो फिर उसका फ़्लो बनेगा अच्छे तरीके से। अदरवाइज़ ये जो डिज़ाइन है ये बहुत अच्छा है। और ऐसी जगहों पे अगर अंदर कहीं आग जलानी है और उसके आगे पाइप लगा के बाहर निकालने की ऑप्शन आपके पास मौजूद हो, तो धुआं तो बिल्कुल बाहर चला जाएगा, कोई स्मेल अदरवाइज़ भी इससे ना धुआं ना स्मेल कमरे के अंदर। और बड़ी ज़बरदस्त ये अंगीठी बन जाती है, और आप किसी वक्त भी इसको जला के साथ कुकिंग करें और साथ ही अपना गर्मी को, इसकी हीट को एंजॉय करें। तो इसमें 2-3 ऑप्शन होती हैं। एक में ये होता है कि जैसे इसमें सिंगल बना है, डबल बन जाता है, तो वो एक में से हीट निकल रही है, ऊपर देगची रख दें, अगले दूसरे में से निकलेगी तो दूसरे में रख दें, थोड़ा सा लंबा करके बना देते हैं, तो एक वक्त में 2 बर्तन भी ऊपर रख कर उससे कुकिंग की जा सकती है। तो ये जी आज हम तारुफ़ करा रहे थे अपने रॉकेट स्टोव का, जो हमने उस दिन बनाया, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी आग जल रही है और साउंड बड़ा मज़े का है। ये साउंड है जिसकी वजह से इसको रॉकेट स्टोव कहा जाता है। तो देखा आपने, यहाँ पर इसकी हीट यहाँ पर आपको महसूस होगी कि यहाँ पर आग इसकी निकल रही है और हीट यहाँ पर ऊपर आ रही है। तो अब हम चाय बनाते हैं और इंशाल्लाह इस मौसम में एंजॉय करते हैं। आप भी एक कप चाय बनाएं और इस वीडियो को भी एंजॉय करें और अपने चाय के कप को भी। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।